क्या आपके यहाँ पर भी ये मानना है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले दही चीनी खाना चाहिए? तो आपके और हमारे इस रिश्ते को बनाने से पहले मैं भी दही चीनी खा लेती हूँ, ताकि हमारा ये काम और ये रिश्ता बहुत अच्छे से बने। जी हाँ, दही चीनी खाने की ये जो परंपरा है, इसके पीछे एक साइंस है। आज मैं आपको साइंस के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे दही हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमें हेल्प करता है, सो स्टे ट्यून विद मी। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पूरी फैमिली की वेलनेस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग मी। आप लोगों का जुड़ना और हमारे कंटेंट को देखना सच में मुझे इतनी इंस्पिरेशन दे रहा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हर दिन मुझे एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों से फील हो रही है। आई होप आपको भी वही एनर्जी हमारे कंटेंट को देखकर मिल रही होगी। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव यू आर शावरिंग ऑन अस। ये हमारी सेंसिबल ईटिंग हैबिट सीरीज़ की 3rd वीडियो है। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू चेक देम। आपको वहाँ से भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प कर सकती है। आज का जो ये टॉपिक है, मुझे ऐसा लगा इससे अच्छा टॉपिक सेंसिबल ईटिंग हैबिट सीरीज़ में कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये टॉपिक आपको इतने सारे रीजंस देगा सेंसिबल ईटिंग हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं गट और उसमें रहने वाला माइक्रोबियोटा। गट, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे फूड को ब्रेक करके ब्लड के अंदर डिफ्यूज करा के हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो आप जितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, ये आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो ब्लड में डिफ्यूज अच्छे से होगा या नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी गट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, और जो ये गट की हेल्थ है ये उसमें रहने वाले माइक्रोबायोटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मानो तो आपको खुश रखने वाला आप ही के अंदर बैठा हुआ है, और वो है ये माइक्रोबायोटा। तो सबसे पहले बात करते हैं गट क्या है। गट को फूड पाइप कहते हैं, ऑइसोफेगस कहते हैं, और हिंदी में हम इसे आंत कहते हैं। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पर जाकर ख़त्म होती है। ये एक 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है, और इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। क्योंकि आज मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको गट के पार्ट्स नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि पूरी गट की जो हेल्थ है वो उसके अंदर रहने वाले माइक्रोबायोटा के ऊपर डिपेंड करती है। माइक्रोबायोटा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी गट में रहते हैं, और ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, हमारी बॉडी में 30 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स होते हैं और 40 ट्रिलियंस बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं। जी हाँ, जितना ज़्यादा डाइवर्स आपके गट का माइक्रोबायोटा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्दी गट होगी, और उतने ही फिर हेल्दी आप होंगे। पहले ये माना जाता था कि गट का काम सिर्फ और सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना ही होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना। बट अब रिसर्च ने ये शो किया है कि हमारी गट की वॉल के नीचे 100 मिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। ये न्यूरॉन्स का नंबर हमारे स्पाइनल कोड में जितने न्यूरॉन्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो गट है उसके अंदर हमारा सेकंड ब्रेन रहता है। रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमारी पूरी बॉडी की जो हेल्थ है, पूरी बॉडी का जो काम है, प्रॉपर वर्किंग है, वो गट के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी गट को और उसमें रहने वाले माइक्रोबायोटा को हेल्दी रखें। गट में रहने वाले ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमें बहुत तरह से मदद करते हैं। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आप कहिए एंटर करता है वो है बिफिडोबैक्टीरिया, और ये हमें बर्थ कैनाल से मिलता है। ये बैक्टीरिया माँ के दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा होते हैं उन्हें वो बर्थ कैनाल से मिलता है, इसीलिए उन बच्चों को
डाइजेशन या मिल्क डाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हम सब जानते हैं फाइबर रिच डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती है। एक्चुअली जब हम ये फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो ये जो माइक्रोबायोटा हमारे गट में प्रेजेंट है इस फाइबर को ब्रेक करते हैं और वहाँ से एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम ब्यूटाइरेट बोलते हैं, और ये केमिकल हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट मीन्स माइक्रोबायोटा हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा इम्यून सिस्टम बाहर के जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमारे गट में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसाइड करते हैं। हमें खुश रखने वाला जो हार्मोन होता है उसे सेरोटोनिन कहते हैं। ये हार्मोन हमारा ब्रेन और गट रिलीज करते हैं, बट 90% ऑफ द सेरोटोनिन इज सेक्रेटेड बाय गट है। तो आप खुश रहेंगे ये आपकी गट डिसाइड करती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पेट खुश तो सब खुश। तो अगर हमारी गट हेल्दी होगी तो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नोइंगली और अननोइंगली ऐसी हमारी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब करती हैं। नंबर 1 पुअर डेंटल हाइजीन, सेकेंड स्ट्रेस लेना, थर्ड अनवॉश्ड फ्रूट्स का इंटेक करना। अगर जब हम अनवॉश्ड फ्रूट्स खाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर हैं वो अंदर जाकर हमारे माइक्रोबायोटा को किल करते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक बेवरेजेस लेना और एंटीबायोटिक्स लेना विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। हमें एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बिना नहीं लेनी चाहिए। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं हमारी जो हमें पता नहीं होता है, पर अनजाने में ही हम अपने माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी गट भी हेल्दी रहे और उसका माइक्रोबायोटा भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो हर दिन आपको फॉलो करनी है और अपने गट के जो माइक्रोबायोटा को डाइवर्सिफाई रखना है। सबसे पहले उठते ही आप लोगों को ब्रश करना है, मतलब अपनी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब हम सारी रात सोते हैं तो हमारे माउथ के अंदर कुछ बैड बैक्टीरियाज भी ग्रो हो जाते हैं। जब हम सुबह उठते ही डायरेक्टली पानी पी लेंगे तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो गट के अंदर जाकर हमारे जो माइक्रोबायोटा है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो डेंटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि ये हमारी पूरी गट को क्लीन करता है, सेल्स को रिजुविनेट करता है। देन ब्रिस्क वॉक करिए। एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेचिंग करने से आपकी पूरी बॉडी के हर एक सेल को ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से, ऑक्सीजन का फ्लो मिलता है, जिससे कि पूरे के पूरे सेल्स और पूरी की पूरी बॉडी एनर्जीफाई हो जाती है। उसके बाद आपको हेल्दी फूड खाना है और साथ ही आपको ढेर सारा पानी पीना है। ये कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करके अपनी गट और उसके माइक्रोबायोटा को हेल्दी रख सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे फूड्स बताने वाली हूँ जिन्हें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी गट को हेल्दी रखना है। नंबर 1, आपको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का इंटेक करना है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो हमारे गट के बैक्टीरिया को डाइवर्सिफाई करता है। उसके लिए आप दही खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं और आप फर्मेंटेड फूड खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो एक परंपरा भी है कि आप जो भी नया काम करने जा रहे हैं, अपना काम करने जा रहे हैं, तो दही चीनी घर से खाकर ही जाइएगा, तो आपका काम बन जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। इसके पीछे की साइंस ये है, आप दही के फॉर्म में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लेकर जाते हैं। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया गट में जाकर आपके जो माइक्रोबायोटा है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे कि बहुत सारा हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है। आपको स्ट्रेस नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होती, आप खुश रहते हैं, और अगर आप खुश रहते हैं तो अपने आप आपका काम बन जाता है। तो ईट प्रीबायोटिक फूड्स टू नरिश योर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो आपके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को नरिश करते हैं। उसमें से कुछ फूड्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे गार्लिक, अनियन, बनाना, ग्रीन एप्पल, मशरूम्स, लेग्यूम्स। ये सारे के सारे फूड्स आप अपनी डाइट में ऐड करके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को नरिश कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू शेयर माय रेसिपी विद यू, जो कि आप सब लोग यूज करेंगे और अपनी गट को हेल्दीफाई करेंगे। हमारी रेसिपी के लिए हमें चाहिए स्प्राउट्स के लिए मैंने हरी दाल और काले चने लिए हैं, और ये मैंने सौंफ, अजवाइन और मेथी ली है। इनके मैं स्प्राउट्स बना रही हूँ।
अब इन्हें स्प्राउटनिंग के लिए मैं कपड़े में बंद करके एक बास्केट में रख दूँगी। मैंने कॉटन क्लॉथ लिया है सो दैट इसकी अच्छे से स्प्राउटनिंग हो जाए। स्प्राउटनिंग के बाद अब हम वो अपने सुपर डुपर डिशेस बनाएंगे। सो उसके लिए हमें चाहिए दही। स्प्राउट्स मेरे बन के रेडी हो गए हैं और कुछ मैंने फ्रूट्स लिए हैं जैसे अनार और एप्पल। आप चाहो तो बनाना भी ले सकते हैं। और मैंने दूसरी रेसिपी के लिए ये राइस लिए हैं। तो हमारी जो प्रोबायोटिक चाट बनाने के लिए हम इन फ्रूट्स को मिक्स करेंगे, उसमें हम अपने स्प्राउट्स डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें सौंफ अजवाइन के स्प्राउट्स भी डाल सकते हो। और अब इसमें हम दही डाल देंगे। टेस्ट के लिए आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। तो ये रही हमारी फर्स्ट प्रोबायोटिक चाट रेडी है, वेरी सुपर डिलीशियस फॉर योर गट। सेकेंड रेसिपी के लिए हम ये राइस लेंगे और राइस में हम दही डाल देंगे और आप इसे प्लेन ही कंज्यूम करिएगा बिकॉज ये बहुत बहुत हेल्दी रेसिपी है। हमारी वो सुपर डुपर डिलीशियस हेल्दी रेसिपीज जो हमारी गट को हेल्दी और हैप्पी रखेंगी। सो ये थे वो 2 सुपर डुपर फूड जो अब आप अपने घर में प्रिपेयर करेंगे बिकॉज दे आर सुपर ईजी टू कुक। बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे है, ऐसा कुछ नहीं है आपको बाहर से कुछ लाना है। सो प्लीज़ आप इन्हें बनाएं और खाएं। एटलीस्ट ये प्रोसेस, ये जो फूड है वो हफ्ते में 3 बार आप किसी भी दिन कंज्यूम कर लीजिए, बट मेक श्योर कि आप उससे दिन के टाइम कंज्यूम करें। और प्लीज़ दही को या तो आप किसी मिट्टी के बर्तन में लगाएं या फिर कांच के बर्तन में, मेटल के बर्तन में कंज्यूम नहीं करें। अब मैं आप लोगों के साथ सॉइल को कंजर्व करने के लिए एक टिप शेयर करना चाहूँगी। हम सब लोगों के घर में मोस्टली सिटीज़ में जो दूध है उसका पैकेट आता है। दही के भी हम पैकेट यूज़ करते हैं, पनीर के भी पैकेट करते हैं यूज़। तो हम अक्सर जब हम उनसे दूध निकालते हैं तो उसे कट करते हैं। बड़ा पैकेट, जो बड़ा पोर्शन है वो तो हम डस्टबिन में डालते हैं, जो भी गार्बेज कलेक्ट करने वाला आता है उसे दे देते हैं। पर वो जो छोटा सा एक कोना जो हम कट करते हैं वो वैसे ही रह जाता है। जब भी ये डंपिंग यार्ड में जाते हैं तो बड़ा पैकेट तो प्लास्टिक यूनिट में जाकर उसे वो जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर जो वो छोटा सा पीस होता है जिसे हमने कट किया होता है वो सॉइल में जाता है और सॉइल में जाकर सॉइल को पोल्यूट करता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप क्या करें, जब आप उसे कट करते हैं तो उस छोटे से पैकेट को जब आपने खाली कर लिया और वो जो छोटा सा पोर्शन है प्लास्टिक का उसको वापस उस बड़े पैकेट में डाल दीजिए एंड मेक श्योर कि वो काफ़ी अंदर तक चला जाए और जब आप उसे थ्रो करें तो वो उससे बाहर नहीं आ जाएगा। तो इससे हम हज़ारों लाखों छोटे छोटे जो पीसेज हैं प्लास्टिक के उससे सॉइल में जाने से बचा सकते हैं और अपनी सॉइल को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस टिप को ज़रूर शेयर करिए क्योंकि इससे हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं और अपनी अर्थ को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें बिकॉज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू ही बात कर सकते हैं। मैं वेट करती हूँ कि आप लोग मुझसे अपनी राय शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ तब भी कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा है। नेक्स्ट टाइम मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन क्योंकि बेल आइकन ही आपको नोटिफाई करेगा कि मैंने नई वीडियो डाल दी है और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो टिल देन बाय बाय।